फोकस दूरी। फोकस दूरी ये आपका दर्पण से अभी बताया जा रहा है। इसके बाद आपका लेंस आएगा तो उसको भी बताया जाएगा। फोकस दूरी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे कहते हैं गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से निरूपित किया जाता है। और ये भी आपका है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात यह बराबर r/2। यह बराबर r/2 क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब विभिन्न स्थितियों से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण की मार्ग या स्थितियां, अर्थात विभिन्न स्थितियों से जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ कहाँ से होकर जाती है, ये स्थितियां हैं। हमने आपके पहली स्थिति में बताया है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है और उत्तल दर्पण से मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। यानी यहाँ आपका साइड दिखाया गया है, मुख्य उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है और अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाती है। तात्पर्य यह है कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें वास्तव में उसके फोकस से होकर जाती हैं, जबकि अवतल दर्पण में उसके फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। ये पहली कंडीशन हुआ कि जैसे मैंने कहा विभिन्न स्थितियों से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण की मार्ग की स्थितियां, यानी प्रकाश की किरणें कैसे करती हैं। तो पहला आपका है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं और उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी कंडीशन आपकी है, यहाँ जो दर्शाया जा रहा है बताया जाएगा कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, ध्यान दीजिए वहाँ पर आपका क्या हो रहा था, समांतर जा रही थी, लेकिन यहाँ वक्रता केंद्र से होकर जा रही है प्रकाश की किरण। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किससे परावर्तन होगा, दर्पण से परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस हो जाती है और उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण की किरण का भी मार्ग वही होता है। यानी उसके जो वक्रता केंद्र है वहाँ से जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण भी दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। यहाँ आपको दर्शाया गया ये वक्रता केंद्र है, यहाँ से होकर जा रही किरण दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः इसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। उत्तल दर्पण के ये आपका वक्रता केंद्र है। किरण यहाँ इससे आती हुई है, इसके वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण, जाती नहीं है, यहाँ जाती हुई प्रतीत होती है। जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात भी उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। अगली कंडीशन यानी अगली स्थिति आपका यह है कि दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी मुख्य अक्ष के समांतर रूप में आगे निकल जाती है। यानी फोकस वाला यहाँ फिगर नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि अवतल दर्पण यानी दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। चाहे दर्पण आपका अवतल हो
चाहे उत्तल हो, अगर फोकस से किरण जा रही है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती